Co-presented by SBI, हर भारतीय का बैंक, स्पेशल पार्टनर इंडिया फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, रियल स्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल, रियल्टी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए, और एंजल वन फॉर एवरीवन, ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज व्हाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर प्रशांत खेमका साहब। खेमका साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुप्रभात, समय देने के लिए धन्यवाद सर। सबसे पहले बाजार की इस मारकाट और कोहराम वाले माहौल पर ही आपसे बात की जाए। वैसे तो आज रिलीफ है सर, थोड़ी राहत दिख रही है, स्क्रीन थोड़ी ठीक दिख रही है, लेकिन ये क्या कहा जाए, ये वाकई में टेम्पररी है या फिर हाँ जितना खराब होना था हो गया, अब शांति रहेगी? नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो पर आमंत्रण करने का। देखिए, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है ये कहना कि अभी नियर टर्म क्या रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बट जब मार्केट बहुत तेजी पे होता है, बहुत ऊपर होता है, ऑल टाइम हाईस पे होता है, तो लोगों की, निवेशकों की हर वक्त यही कंप्लेन रहती है कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, वैल्यूएशन हाई है। तो अभी 10-15% अगर गिरा है तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि उसका उपयोग करना चाहिए, और जो पैसा साइडलाइंस पे रखा था फॉर अ पुल बैक, उसमें से फिर निवेश करना चाहिए। तो मैं तो अपॉर्चुनिटी, मैं तो कभी कैश में रहता नहीं, और ना ही किसी को ये एडवाइस करता हूँ कि कैश में रहे या टाइम करने की ट्राई करे मार्केट को। बट अगर कुछ कैश पड़ा हो, साइड में रखा हो फॉर अ पुल बैक, तो ये मौका है उसे डिप्लॉय करने का। उस नजरिए से मैं देखूंगा इस पुल बैक को। बिल्कुल। तो इस 20% की गिरावट अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में हो, 17% मिड कैप घटाओ, 12-13% निफ्टी हो, तो फिर मौका खरीदारी का है अगर आपके पास कैश है तो। देखिए, बड़ी इवेंट सामने है खेमका साहब, बजट, और उम्मीदें भी हैं और डर भी। दोनों में से कौन सी भावना बजट के बाद सही साबित होगी? देखिए, उम्मीद तो है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान दिया है सब देशवासियों को कि 47 तक भारत को विकसित देश बनाना है। तो आशा है कि ये बजट उसी से प्रेरित होकर होगा, और कुछ एक निडर भाव से एक साहसपूर्ण बजट होगा। क्योंकि अगर अपने को विकसित देश बनाना है भारत को, तो वही नीतियां जो पिछले 25-50 साल से चली आ रही है, उन्हीं पर चलते हुए तो बनना मुश्किल लगता है। उनसे सिर्फ थोड़ा सा टिंकरिंग करने से भी मुश्किल लगता है। तो एक साहसपूर्ण बजट, और सिर्फ एक बजट नहीं, सब नीतियां थोड़ी साहसपूर्ण करनी चाहिए, जो एक अपना कॉलोनियल सा हर एक आई थिंक अपनी एक मानसिकता है कि थोड़ा अपने को विदेशी निवेश से डर लगता है, एज एन एग्जाम्पल। और हर इंडस्ट्री में ऐसे कायदे कानून है जो ज्यादातर न करने के, कई कायदे कानून है करने के कम। तो एक कैन डू एटीट्यूड वाला बजट होना चाहिए, जो प्रेरित करे इंडियन कॉर्पोरेट्स को, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को, एज वेल एज विदेशी इन्वेस्टर्स को, विदेशी कॉर्पोरेट्स को भारत में निवेश करने का। तो ये मेरी उम्मीद है कि बजट में देखने को मिलेगा। ठीक बात है। क्या किस बजट को आप मानेंगे कि बजट खराब है? अच्छा, तो आपने बता दिया कि कुछ वाकई में हट कर करें, एक साहसपूर्ण बजट बनाएं, कुछ नया और बड़ा करने की सोचे, लेकिन क्या कुछ हो जाए तो मानेंगे कि वेस्ट हो गया बजट और मार्केट भी खराब? देखिए, रॉबिनहुड टाइप बजट सिर्फ हुआ। देखिए, हर डेमोक्रेसी में थोड़ा रॉबिनहुड गिरी, अगर कहे रॉबिनहुड स्टाइल, थोड़ा अपनाना पड़ता है सबको खुश रखने के लिए। एंड वो थोड़ा बहुत होगा तो वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। बट अगर पूरा फोकस इस बजट में उसी पे हुआ, जो कि पिछले 10 साल में देखा नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि वैसा बजट ना आए। अगर वैसा बजट हुआ तो वो मेरी धारणा में खराब होगा। हाँ, बिल्कुल। मतलब पॉपुलिस्ट बजट ना हो कि भाई, वैसे थोड़ा मार्केट दुखी है कि जिस तरह से वो फ्रीबीज वाला कल्चर चल रहा है स्टेट इलेक्शन। देखिए, पॉपुलिज्म होगा तो चलेगा, दौड़ेगा भी,
अगर अच्छा। 20 भी हो गए तो चलेगा, बट साथ में और भी होना चाहिए। सिर्फ हाँ, सिर्फ पॉपुलिज्म ही, सिर्फ रॉबिन हुड ही बजट ना हो। ठीक बात है। साथ में इकोनॉमी के लिए कुछ ना कुछ, बिजनेसेस के लिए भी कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। अब बताइए सर, आप कह भी रहे हैं कि अब पैसा है तो निवेश करिए, अच्छी बात है, करेक्शन आ गया, वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गए। क्या पसंद है आपको इस बाजार में, कहाँ पैसा लगाना चाहेंगे? जस्ट एक बजट के, मैं और बिजनेस नहीं बोलूंगा उसे, मैं बोलूंगा फॉर जॉब क्रिएशन। अगर निवेश होगा, कॉर्पोरेट्स निवेश करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स निवेश करेंगे, तो जॉब क्रिएशन होगा, और जॉब क्रिएशन से वेज ग्रोथ होगा, इनकम्स बढ़ेगी। तो वो सिर्फ मैं उसको प्रो बिजनेस नहीं कहूंगा, पॉपुलिस्ट प्लस जॉब क्रिएशन। सिर्फ पॉपुलिज्म से जॉब क्रिएशन नहीं होगा, जॉब क्रिएशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपका जो सेक्टर्स की जो आपने बात कही, ऑब्वियसली जैसे अनिल जी अपनी पहले भी बात हुई, हम लोग हर एक सेक्टर में निवेश करते हैं, बट आज की तारीख में जहां हमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, एंड वेरी सिमिलर टू जो अपनी लास्ट वक्त टाइम चर्चा हुई थी आपके शो पे, वही है आज भी करीबन। मिड कैप आईटी में बहुत अपॉर्चुनिटीज दिख रही है मेरे हिसाब से, हमारे टीम के हिसाब से। जो एआई को लेके चिंता बनी हुई है आईटी सर्विसेज की प्रति, वो थोड़ी ओवर हाइप्ड है, मिसप्लेस्ड है। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आएगी, और जो निम्बल कंपनीज है, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया है पिछले कई सालों में, वो उसका पूरा फायदा उठा सकेगी, मार्केट शेयर गेन कर सकेगी। तो मिड कैप आईटीज में जो वेल एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूशन मशीन्स है विद टॉप नॉच मैनेजमेंट, वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है आज भी। लार्ज कैप या फ्रंटलाइन बैंकों में अपॉर्चुनिटीज है आज भी। हेल्थ केयर स्लैश केमिकल्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज दिख रही है आज भी, एंड सिलेक्टिवली हर एक सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा निवेश के मौके भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, विस्तार से बाजार पर, बजट पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। बजट के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी ही। बजट के तुरंत बाद आपका रिएक्शन भी लेंगे, जानेंगे समझेंगे कि बजट को लेकर आपका क्या व्यू बनता है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और